नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं हमारा ये स्पेशल शो जिसमें हर शाम 7 बजे मैं दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में आपको लेकर चलता हूं, जहां पर हम लोगों के मिजाज को समझने का प्रयास करते हैं। सबकी निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनावों पर है। दिल्ली यानी देश की राजधानी, दिल्ली यानी देश का दिल। दिल्ली में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत का चौका लगाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक मौके की तलाश में है कि दशकों पुराना सूखा उनका खत्म हो जाए। दिल्ली की सियासत में इस बार बहुत हलचल है। आप जानते हैं, शराब घोटाला, शीश महल, सीएजी रिपोर्ट, घुसपैठ, फर्जी वादों जैसे मुद्दों का जबरदस्त शोर है। भारत एक्सप्रेस दिल्ली की 70 विधानसभा सीट पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। जनता की राय संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचा रहा है। तो सभी के जहन में यही सवाल है, दिल्ली के दिल में क्या? देखिए, संकल्प पत्र आज भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे वादे किए हैं। दिल्ली की जनता को यह आश्वस्त किया है कि जो पहले से सरकारी योजना चल रही है, उन सरकारी योजना पर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप नहीं करेगी, बल्कि जो योजनाएं चल रही हैं उसमें जिस स्तर पर भ्रष्टाचार है, हम उसको खत्म करेंगे। बीजेपी ने आज इस संकल्प पत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली में सियासी तूफान के बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ये वो संकल्प है जिसे बीजेपी सिद्ध करना चाहती है। ये वो संकल्प है जिसके दम पर बीजेपी दिल्ली में भगवा लहराना चाहती है। दिल्ली में बीजेपी ने महिला शक्ति को प्राथमिकता दी। अपने संकल्प पत्र में सबसे पहले नारी शक्ति को नमन किया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। दिल्ली में बीजेपी की सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से है। बीजेपी का मकसद केजरीवाल की खींची लकीर को छोटा करना नहीं, बल्कि अपनी खींची लकीर को बड़ा करना है। इसलिए बीजेपी ने बुजुर्गों के जरिए दिल्ली की सियासत को साध लिया। हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2000 से 2050 500 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा। इस संकल्प पत्र में बीजेपी का सनातन संकल्प भी दिखाई दिया। बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, एलपीजी सिलेंडर के लिए 500 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया। दूसरा, होली और दिवाली के शुभ अवसर पर एक मुफ्त सिलेंडर की घोषणा कर हिंदुत्व की लहर को प्रचंड किया। एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच, यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लगभग सभी वादे किए। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के संकल्प से नहीं, कानून व्यवस्था से चिंतित है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। बीजेपी के दिल में क्या है, ये उन्होंने संकल्प पत्र के जरिए जाहिर कर दिया। अब देखना है कि 8 फरवरी को
दिल्ली वाले बीजेपी के संकल्प के साथ हैं या केजरीवाल की गारंटी के साथ? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली के दिल में क्या यही खंगाल रहे हैं लगातार। अब भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और उसमें भी कई तरह के वादे किए हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म होने वाला है या फिर आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली की सत्ता में काबिज हो रही है या फिर एक मैजिकल एंट्री मारती हुई, एक मैजिकल चीजें ग्राउंड पर उतारती हुई कांग्रेस नजर आ सकती है क्या? यही सारे सवाल आपके भी जहन में होंगे। जनता भी बहुत स्मार्ट है, जनता से भी संवाद करेंगे। पहले मेरी टीम से मिल लीजिए, मेरे सहयोगियों से मिलिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं जो कि आरके पुरम से लाइव हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हैं जो कि कस्तूरबा नगर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत त्यागी नई दिल्ली से मेरे साथ है जो कि एक हॉट सीट बनी हुई है। सबसे पहले शुरुआत मैं देवनाथ आपसे ही कर रहा हूं। देवनाथ जी, आप इस वक्त मौजूद हैं कस्तूरबा नगर में, वहां पर क्या परेशानियां हैं तो उम्मीद किससे है और लोगों के बीच में कौन सा वो मुद्दा है जो इस बार जोरों शोरों से उठा है? शीश महल की बात हो रही है, राजमहल की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, फ्री सफर की बात हो रही है, छात्र छात्राओं की बात हो रही है। कौन सा मुद्दा घर कर रहा है? बिल्कुल रोहित, अगर बात करें तो देखिए दिल्ली में सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो राजनीतिक बवाल है, जिस तरीके का राजनीतिक जो है सरगर्मी है, वो बहुत ज्यादा वो पारे को ऊपर चढ़ा दिया है। लेकिन देखिए सर्दी है, इसके बावजूद कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करने की कोशिश करेंगे कि कस्तूरबा नगर के मुद्दे क्या है, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने जो संकल्प पत्र और घोषणा पत्र जारी कर दिया था, तीनों ने कर दिया है। तो ऐसे में तुलनात्मक रूप में दिल्ली क्या समझती है, फ्री की जो पॉलिटिक्स है, सबने कह दिया है कि फ्री की पॉलिटिक्स आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में लोग क्या सोचते हैं? सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो है बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, उन्होंने भी महिलाओं को 2500 का घोषणा, आम आदमी पार्टी ने पहले भी घोषणा कर रखी है। आप लोग इस राजनीति को कैसे देखते हैं? ये जो फ्री की राजनीति है, कोई काम नहीं आने वाली है। जहाँ तक मुझे आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने हमने देखा है, न तो दिल्ली में, न कि कर्नाटक में, न हिमाचल, न उत्तराखंड में इन्होंने कई पैसे दिए नहीं, हिमाचल में भी नहीं दिए। अगर कोई कहता है और करता है तो बात में दम है, वरना कोई बात पे कोई मतलब नहीं बसता जी। आपको क्या लगता है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर इस तरह की बात करें यहाँ कस्तूरबा नगर में तो क्या कहेंगे? जी सर, मुझे तो ओवरऑल दिल्ली की चिंता है। कस्तूरबा नगर अकेला क्या करेगा? ओवरऑल दिल्ली में आप देखो तो यमुना जी की सफाई का हमने अभी देखा है, जिस तरह का ऐसा लगता है कि काम को और कांड ज्यादा करते हैं ये लोग, तो सबसे कम करते हैं। सर, इनसे भी बात कर ले। सर, आप आइए। इन्होंने कहा कि दिल्ली में आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ या हुआ ही नहीं, आपको क्या कहना है? डेवलपमेंट हुआ लेकिन झगड़े ज़्यादा हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, इसी में 10 साल निकाल दिए। जिस चीज़ के लिए वोट किया गया था केजरीवाल साहब को और उनकी टीम को, वो दिखा नहीं, केवल एलिगेशंस एंड एलिगेशंस। लेकिन ये बात है ना, दोनों पार्टियों ने एक घोषणा कर दिया है कि 2500 फ्री देंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जो फ्री की पॉलिटिक्स पे, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इससे ह्यूमन एलिवेशन कैसे होगा, आदमी का उन्नति कैसे होगी? केवल पैसे फ्री दे गए, 1 महीने खा लेंगे, लेकिन 2500 रुपए से घर का काम तो नहीं चलेगा ना। कि ये सही दिशा में नहीं जा रहा? कतई नहीं है। आपसे बात करेंगे। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जो देश की राजधानी दिल्ली है, अगर यहां से ये सेट हो रहा है एजेंडा कि फ्री की पॉलिटिक्स बढ़ रही है, तो पूरे देश में तो एक अलग तरीके का पैटर्न सेट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा हो जाएगा, पर फ्री की राजनीति होनी नहीं चाहिए। व्यक्ति अपना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएगा और हमेशा वो फ्री के ही चीजों को ग्रहण करने उसमें ऑब्वियसली देवनाथ, पहला राउंड में जो आपने पहली बातें रखी, हर कोई कह रहा है कि फ्री की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स। बचे किससे? कौन सा ऐसा दल है जो फ्री की बात नहीं कर रहा? अगले राउंड में आप इनसे ये सवाल पूछेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, प्रशांत भी हैं। आदित्य जी, आपके पास आ गया, आपके पास काफी लोग हैं, आप तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। अब देवनाथ के साथ जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन विकल्प कहां है? कौन सा ऐसा दल है जो फ्रीबीज की बात नहीं कर रहा? देखिए, दिल्ली की राजनीति जो 2013 में शुरू हुई, मुफ्त की रेवड़ियां, जिसको भाजपा ने भी आलोचित किया और आलोचना करने के बाद आज भाजपा मजबूर हुई है इस बात के लिए कि वो सारी मुफ्त की रेवड़ियां वो बांटेगी दिल्ली में और आगे भी इसको कहीं ना कहीं विस्तार करेगी। हमारे साथ सीधे लोग जुड़े हुए हैं और हम उन्हीं से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि उनका अपना क्या कहना है। हम आरके पुरम में हैं। आरके पुरम में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है और जो मुफ्त की तमाम सारी योजनाएं घोषित की जा रही हैं, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? ये जो मुफ्त की जो अभी तक तो इस सरकार से पहले किसी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब से केजरीवाल जी आए तो सारी सरकारें फ्री देने के लिए बोल रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं।
और बस सिर्फ उन्होंने सड़कों पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया है, बाकी देखो जो जो वादे किए उन्होंने पूरे किए हैं। समस्याएं बहुत हैं क्षेत्र में, देख रहे हैं सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां भी हैं, गंदगी भी है। क्या कहना चाहेंगे इन 10 सालों में किस तरह का काम हुआ है? काम तो सही हुआ, काम तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, बाकी थोड़ा कुछ काम जो बची है वो बाद में भी हो सकता है। अब उसको मौका मिला नहीं काम करने के लिए तो करेगा कहाँ से। 10 साल मौका नहीं मिल पाया केजरीवाल को, इसलिए सारी समस्याएं दूर नहीं हो पाई। आप क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या उनको पूरा टाइम नहीं मिला, कभी जेल में हैं, कभी बाहर हैं, कभी उनको तंग किया जा रहा है, इसलिए काम थोड़े अर्ज गए थे। परंतु हाँ ये है कि काम हुए हैं, परंतु उस लेवल पर नहीं हुए जिस लेवल पर होनी चाहिए। तंग किया जा रहा है, अगर तंग ना किया गया होता तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। मैं कहता हूं कि तंग नहीं किया गया है, तंग करने का ड्रामा किया गया है। दिल्ली के साथ सबसे बड़ा छलावा किया गया है। जो विकास के कार्यों को गति शीला दीक्षित ने दिया था उसे एक विराम दे दिया गया और दिल्ली ठप हो गई। दिल्ली ठप हो गई, दिल्ली ठप हो गई। दिल्ली में क्या कुछ बाकी है? अब नई सरकार आप कैसी चाहते हैं? देखिए नई सरकार इसलिए चाहते हैं, आप देख लो रेडी पे जो दुकानें लग रही है, जो केजरीवाल जी वादा किए थे कि हम सारे पटरियाँ हटवा देंगे। आप खुद देखिए, आप दिखाइए कैमरे में, कहीं पटरी हटी हुई दिख रही है, कहीं मार्केट बनी हुई दिखी है, कहीं नहीं मिलेगा। बदलाव चाहिए, अब की बार बदलाव होगा तो विकास होगा। बदलाव होगा तो विकास होगा। रोहित इस तरह की बात कर रहे हैं कि बदलाव बेहद जरूरी है। नई दिल्ली सीट वैसे भी बहुत हाई प्रोफाइल है, इस बार तो और ज्यादा शानदार तरीके से इसको उठाया जा रहा है। वहां पर भी आप लगातार घूम रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि भैया फ्रीबीज को लेकर पहले मुझे गालियां दी जाती थी, लेकिन आज बीजेपी के संकल्प पत्र में भी वही चीज है, जेपी नड्डा साहब भी वही चीजें बोल रहे हैं। फ्रीबीज को लेकर माहौल क्या है? सारे लोग कह रहे हैं गलत है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प है? दिल्ली की राजनीति तो फ्रीबीज के इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल, देखिए रोहित, जो फ्री बीज का जो कल्चर है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया और हर एक राज्य की हर एक राजनीतिक दल ने उसको अडॉप्ट किया। चाहे कहीं की बात कर लीजिए, लाड़की बहन योजना देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर, हिमाचल के अंदर, तेलंगाना, कर्नाटक और अब दिल्ली के अंदर भी लगातार तीनों पार्टियों ने, एक पार्टी ने 2100 रुपये तो दोनों पार्टियों ने 2500 रुपये महिलाओं को देने का काम जो है, वो जो आश्वासन है वो दिया है। लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिरकार फ्री बीज का को लेकर इन लोगों की राय क्या है। फ्री बीज, जो फ्री राशन, बिजली, ये सब देने की जो प्रक्रिया होती है, उससे क्या समझते हैं, कितना असर पड़ता है? युवाओं पे असर ये है कि फ्रीबीज को देखो, ग्राउंड लेवल रियलिटी ये कहती है फ्रीबीज से लोअर क्लास ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मिडिल क्लास, मैंने जब एजुकेशन की, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा, तो मुझे नौकरी की ज़्यादा तलाश है रेदर देन फ्रीबीज। अभी क्या हो रहा है कि नौकरी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा और फ्रीबीज पे ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सिर्फ ये तो वोट बैंक लूटने का काम है। जब मुझे नौकरी की जरूरत है तो मुझे नौकरी दो ना। अगर जो मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं ट्रेन का टिकट खरीद सकता हूँ, मैं बिजली का बिल भर सकता हूँ, पानी का बिल भर सकता हूँ, मुझे इतना सक्षम बनाओ, मुझे काबिल करो। एम्प्लॉयमेंट की बात रोहित यहाँ पर कर रहे हैं। एक सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ है। सर, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए और अब बात की जा रही, कांग्रेस कर रही है कि 25 लाख का फ्री इलाज देंगे, और आज बीजेपी ने भी कह दिया है कि आयुष्मान भारत के जो तहत योजना है उसके चलते दिल्ली वासियों को फ्री इलाज मिलेगा। उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस ने राजस्थान में पहले ही दे रखा था 20 लाख का, जो 20-25 लाख का, जो कि सरकार बीजेपी की आती ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो इनकी मंशा तो हम समझ गए। अगर अब कांग्रेस कह रही है कि हम दिल्ली में करेंगे, तो इससे एक बड़ा संकेत मिलता है कि भाई ये करेंगे, क्योंकि राजस्थान में हो चुका है। दूसरी बात कि आज की तारीख में अगर हम कहें रोज़गार के लिए चाहिए होता है कि आप कितनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कितना उद्योग बना रहे हैं। आप सिर्फ आप कहें कि मैं 5 किलो राशन फ्री दूंगा, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे की बात है। तो सारों को पॉवर्टी लाइन के नीचे लाना है क्या? अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कई चुनाव देखे होंगे, यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, तो आज के शीला दीक्षित के जो काम 15 साल रहे, क्या उनको जनता याद कर रही है? उनको लग रहा है कि हमने उनसे गलती हुई? मैं लोगों का क्या, मैं खुद याद कर रहा हूँ। जो आप पूरा रिंग रोड का चक्कर लगाइए, इट इज फ्री ऑफ ऑल रेड लाइट्स। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस दिल्ली में मैच करने से मना कर दिया था, क्योंकि पॉल्यूशन था। गर्मी में आपका कॉलर जो था काला हो जाता था, उसने पॉल्यूशन खत्म किया, जैसे भी किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनावों में बड़ा दांव चल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने युवा कार्ड खेल दिया। दरअसल केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी जीत का चौका लगाती है तो छात्रों को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी उनकी सरकार देगी। दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा दांव चल दिया।
अरविंद केजरीवाल ने फर्स्ट टाइम वोटर के साथ साथ युवा शक्ति को भरोसे में लिया। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने मेट्रो किराए में छूट देने की मांग की। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% 50-50 के रेशो में शेयर किया जाए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत का चौका लगाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि युवा शक्ति के बिना ऐसा होना संभव नहीं, इसीलिए उन्होंने युवाओं को एक नहीं बल्कि एक साथ 2-2 सौगात देने का ऐलान किया। छात्रों को फ्री बस सुविधा देने का वादा कर दिया। चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी जिंदगी में। दिल्ली में इस बार 2 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। ये वो मतदाता हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसलिए केजरीवाल किसी भी कीमत पर युवाओं को साथ रखना चाहते हैं। यंगिस्तान की ताकत पर झाड़ू का जादू बिखेरना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस केजरीवाल को आईना दिखा रही है, तो बीजेपी शराब घोटाले और शीश महल की याद दिला रही है। अभी तक क्या कर रहे थे? 10 साल क्या कर रहे थे? जब नूरा कुश्ती चल रही थी तब क्या कर रहे थे? अब याद आए नौजवान, अब याद आए छात्र। अब ये जाती हुई पार्टी है, जाती हुई सरकार है, बोलने दीजिए जो बोलना है। वही इनके ऊपर भी यही लागू होता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इतने वक्त क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे चुनाव हो, सरकार में हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप रहनुमा हो। इंतजार नहीं करता रहनुमा कि भाई जब एकदम आईसीयू में पहुंच जाए तब आओ। आप बिल्कुल एक गैर जिम्मेदारान सरकार रहे हो। मेट्रो इतने सालों से चल रही है, बीच बीच में आपने शगुफा छोड़ा कि हम 50% कर देंगे, हम 20% कर देंगे, हम 25% कर देंगे। अरे आपको करना करिए, भारत सरकार इसमें देगी नहीं देगी वो जाने। अगर वो नहीं देगी हम उसकी आलोचना करेंगे। आप क्यों नहीं करते थे? अरविंद केजरीवाल जो काम कर गए दिल्ली को लूटने का, अब यहाँ की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना अगर ये कह रही हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब है कि दिल मांगे और इनको और पैसा चाहिए और कमीशन चाहिए और दलाली चाहिए। तो ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना है। दिल्ली में एक तरफ वादों की भरमार है, दूसरी तरफ सियासी हाहाकार है। अब देखना होगा कि 8 फरवरी को कौन चमत्कार करेगा और कौन हार का सामना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान सबको याद है। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को मतगणना होगी, पता चल जाएगा दिल्ली की जनता ने किसको चुना है। अब युवाओं को लेकर युवा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, एक बार फिर से उनके पास चलता हूं। जैसे मैंने वादा किया था, आदित्य द्विवेदी जी आपके पास आ गया मैं। आपके साथ मुझे कई सारे लोग भी नजर आ रहे हैं, इनमें युवा भी हैं। एक बार पूछिएगा युवा के मन में क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं मेरी सरकार बनेगी तो युवाओं को भी फ्री बस सेवा मिलेगी। मैंने तो लेटर भी लिख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि दिल्ली मेट्रो में भी 50% कंसेशन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। बिल्कुल रोहित, दिल्ली के चुनाव में हर दिन नया रंग देखने को मिल रहा है और इस वक्त हमारे साथ यहाँ बहुत लोग खड़े हैं। सबसे बात करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जल्दी सभी से बात करने की कोशिश करते हैं और ये मानेंगे कि इस विधानसभा में इन लोगों ने जो अपनी बातें कही हैं वो पूरी विधानसभा की बातें हैं। हमारे साथ यहाँ महिला भी हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे कैसी सरकार। फिर हम युवाओं के पास भी जाएंगे। रोहित, किस तरह की सरकार चाहती हैं आप? कैसी सरकार बननी चाहिए? नहीं, सरकार ऐसी चाहिए सर हमको कि जो हमारा ध्यान रखे, जब हम उनका ध्यान रख सकते हैं। किस तरह का ध्यान? मतलब जिस तरह पानी का, महंगाई है, जो इतनी महंगाई हो रही है, गरीब आदमी हम 1 रुपये कमा रहे हैं और 10 रुपये खर्च हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में। सरकार तो वादा कर रही है कि हर झुग्गी को उसी जगह पे हम घर देंगे। सरकार वादा तो कर रही है, लेकिन निभाएगी तब देखेंगे हम। अभी तक तो निभाया नहीं है। वादों पे भरोसा नहीं है। और रोहित, 1,55,00,000 मतदाताओं में 1261 मतदाता थर्ड जेंडर है। हमारे साथ वो भी हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? सरकार चाहिए जो हमारी समस्याओं का हल करे, जो हम लोग को समझे। हमारी पानी की, बाथरूम की महंगाई इतनी हो गई है, कभी किसी टाइम में 2 रुपए किलो आटा खाया, अभी 40 रुपए किलो हो गया। ठीक बात है, महंगाई भी है, समस्याएं भी हैं। और अब हम समझना चाहेंगे युवाओं से,
तमाम तरह की घोषणाएं की जा रही हैं सरकार की तरफ से। इधर युवा है हमारे साथ, इनसे समझना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। यात्रा भी आज केजरीवाल ने घोषित किया कि आप जो है मेट्रो में 50% और बस में 100% फ्री हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? जी, सरकार तो यही कह रही है, पर इसके अलावा अलग मुद्दा है जो महंगाई पे देखे, क्योंकि महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ गई, इस पे ध्यान दे सरकार। जी आप कुछ बोला? हाँ, मैं कहना जब मेट्रो में जब पहले किराया था, पहले सस्ता था, अब डायरेक्ट कहीं भी जाए कहीं की टिकट 40 से 40 से स्टार्ट होती है और ज़्यादा महंगाई हो रही है। हर चीज़ पे रेट है, जीएसटी डबल हो गई है, 5 खाने के ऊपर रेट बढ़ चुकी है, 5 पर जीएसटी लग चुकी है। आप नॉर्मल लेने जाते हैं जो चीज़ 10 की थी आज वो 20 से मिल रही है। हर चीज़ में महंगाई ज़्यादा। अब घोषणाएं बहुत की जा रही हैं, तमाम घोषणाएं हो रही हैं, हर दिन नई नई घोषणाएं हो रही हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं। कितना भरोसा कर पा रहे हैं आप? जब देखा जाएगा जौन सी सरकार जीतेगी, वायदा जो करेगा वो निभाएगी, वही सरकार जीतेगी। और हम ये चाहते हैं कि हम आसपास के सारे झुग्गी झोंपड़ी वाले के जहाँ पे झुग्गी हो वहीं पे मकान मिलने चाहिए हमें। जहाँ पर झुग्गी हो वहीं मकान मिलना चाहिए। आपको भरोसा है, विश्वास है कि ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। हम परेशान है हर चीज़ से, लाइट से, बिजली से। जो हमारे जो कमर्शियल मीटर है उनमें इतना बिल आता है कि हम परेशान हो जाते हैं भरने से। वायदों की भरमार है, भरोसा कर पा रहे हैं आप? जो भी सरकार आती है कहती है, जब इलेक्शन के टाइम पे बोलती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हम झुग्गी में रहते हैं। अब मेरी उम्र कम से कम 50 साल की हो रही है और मैं 18 साल का था जब मैं यहाँ आया था। आज तक कोई किसी भी सरकार ने कोई झुग्गी मकान बना के नहीं दिया। रोहित, यहाँ बताना चाहेंगे पिछले 11 सालों की अगर हम बात करें केजरीवाल सरकार की और मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार के द्वारा 4,700 मकान झोपड़पट्टी वालों को दिए गए हैं। और यहाँ पर जो झोपड़पट्टी नहीं, आज अपने संकल्प पत्र में अटल कैंटीन का भी जिक्र किया है, 5 रुपए में पेट भर खाना, ये सारे फैक्टर्स है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। देवनाथ, मैं आपके पास आ गया। देवनाथ, युवाओं को लेकर, युवा एक बड़ा फैक्टर है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने का प्रयास हर कोई कर रहा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी तो आज कह रही है हमारी सरकार बनवाइए, फ्री बस सेवा पाइए। और मैंने तो डीएमआरसी को लेकर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, 50% कंसेशन मेट्रो में भी। और देखिए, जैसे आप पैनल बदल लेते हैं, जैसे आपने युवाओं की बात की, तो इसके बाद देखिए मेरे साथ, मेरे पीछे और मेरे अगल बगल सब युवा हैं। इस तस्वीर में कोई बुजुर्ग नहीं है। और चूंकि आपने युवाओं की बात की है, तो इनसे बेहतर कौन बताएगा। इससे पहले ये बताऊं कि यह देश युवाओं का है। तकदीर जो दिल्ली की है वो लिखेंगे युवा। तो जाहिर सी बात है, इनसे पूछते हैं कि ये जो सरकार है इसने कुछ किया कि नहीं किया, या फिर भरोसा किस पे है। सबसे पहले ये बताइए आप, आज बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, इसके पहले केजरीवाल ने भी, कांग्रेस ने। आपको युवाओं का भविष्य किस पार्टी में दिखाई दे रहा है? पहले नमस्कार सबको। और जैसे आप जानते ही हो कि आज बीजेपी ने किया अपना मैनिफेस्टो। आप देख रहे हो कि पहले ये कहते थे बीजेपी वाले की फ्री की रेवड़ियों के बारे में बात करते थे। तो देखिए, ये केजरीवाल जी की सोच है। उन्होंने देख ली, पहला देश का ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने जो वादे किए, मैक्सिमम 99% उन्होंने वादे पूरे किए हैं। अगर आप देखो कि हमारे युवाओं के लिए एक फ्री एजुकेशन की जो उन्होंने पॉलिसी लेके आए, एजुकेशन हेल्थ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो युवा उनको चाहते हैं। क्योंकि एक मिनट, आप ये बताइए, आप में से कौन ये बताइए, आपको भी लगता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन सवाल इस बात का है कि मुफ्त की राजनीति ने जो राजनीति है, जो दिशा है दिल्ली की, उसको पीछे कर रही है। लेकिन इस बार जो है फिर से आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार युवाओं के लिए कुछ अच्छा कर पाएगी, कुछ बेहतर कर पाएगी? बिल्कुल कर रही है, वो पहले से ही करती आ रही है। युवाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने स्कूल खोले हैं और बुजुर्गों के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा चालू करवाई है। उन्होंने जब भी उनके लिए, आज भी पब्लिक पागल है, युवा हम सारे। आपको लगता है पागल हैं? लेकिन दिल्ली में तो अब चीजें बहुत लड़ाई वाली हो गई हैं। लोग अब कहने लगे कि मुकाबला बहुत तगड़ा। आप सर इधर आइए जरा, ये बताइए कि क्या युवाओं के लिए इस सरकार ने कुछ किया है? युवाओं के लिए सर किया है। इन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बच्चों के लिए खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिकें बनाई हैं, और जैसे अब कॉलेज है बच्चों के लिए मुफ्त करना चाह रहे हैं। आज ही इन्होंने मेट्रो का बताया, दिल्ली मेट्रो में बच्चों की आधी स्टूडेंट्स के लिए जो है अपनी टिकट को हाफ रेट में करेंगे। बसों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री किया हुआ है। बीजेपी तो कह रही है कि ये सरकार कुछ किया ही नहीं इन्होंने, और ये भी कह रही कि नए स्कूल तक नहीं खोला इन्होंने, कुछ केवल एक जब सिर्फ प्रचार की पॉलिटिक्स है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाकर देखिए, चेक कीजिए, बहुत से बच्चे हैं जो बाहर से लोग बह रहे हैं। ठीक है देवनाथ, दो के बीच के रिएक्शंस लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। मेरे साथ प्रशांत त्यागी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आप नई दिल्ली में हैं,
ये विधानसभा क्षेत्र काफी हॉट सीट बना हुआ है, कई चीफ मिनिस्टर्स यहां से दे चुका है। यहाँ की स्थानीय प्रॉब्लम्स हैं कुछ, यहाँ के स्थानीय लोग कुछ ऐसी परेशानियां हर जगह हम देखते हैं, क्योंकि नई दिल्ली काफी हाई प्रोफाइल है, तो मुझे लगता है कि जो बाकी जिलों से प्रॉब्लम्स आती है वो यहां पर नहीं आनी चाहिए। मैं ठीक हूं या गलत हूं? जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा, क्योंकि देश का जो दिल है वो दिल्ली मानी जाती है और दिल्ली का दिल है नई दिल्ली। तो ऐसे में जो विकास कार्य होते हैं या डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर ज्यादा फोकस रहता है। आम समस्या यहाँ पर ज्यादा नहीं होती और विधानसभा या फिर और क्षेत्रों के मुकाबले, लेकिन फिर भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्या जो आप लोग आए दिन फेस करते हैं, वो दर्शकों को बताइए। सर, मैं एनडीएमसी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और मुझे एनडीएमसी परिवारों के बारे की समस्या के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पिछले 50-60 वर्षों से 40 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ कि एनडीएमसी में जो दलित, वाल्मीकि समाज विशेषकर पिछड़े गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को एनडीएमसी में कांग्रेस के समय में, शीला जी के समय में, उससे पहले भी डेली वेजेस पे मस्ट्रोल की एक फैसिलिटी दी जाती थी और 500 दिन पूरे होने पर उनको कंफर्म किया जाता था। लास्ट कंफर्मेशन श्री अजय माकन जी के एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं जी, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने क्या किया, जब से ये सरकार में आए हैं मस्ट्रोल को ख़त्म कर दिया और ठेकेदारी प्रथा कर दी। ठेकेदारी प्रथा में यह आलम है कि 17,000-18,000 मिनिमम वेजेस मिलता है, उसको ठेकेदार 9,000 रुपीज़ डालता है अकाउंट में, बोलता कि वापस लाओ, तब मैं 8,000 आपको दूंगा। सर, शीश महल शराब बंदी, जो शराब नीति लागू की गई, सीएजी का तमाम मुद्दे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर बन रहे हैं, ये सच में लगता है कि असल मुद्दे हैं दिल्ली के चुनावों में? बिल्कुल, असल मुद्दे तो यही है ना कि इन्होंने तो इतना झूठ बोल के ना कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कोई हमें किसी भी तरह की सुविधा नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा शीश महल 2000 करोड़ लगा के ना इन्होंने बनाया है और जनता का ही पैसा है, वो जनता का पैसा लूट रहे हैं। जो हम टैक्स पेयर हैं उनका पैसा सारा रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं। तो अब सभी बांटने लगे, तीनों राजनीतिक दल रेवड़ी बांट रही हैं। तीनों बांट रहे हैं, अभी उन्होंने तो खाली घोषणा की है, ये शुरुआत की गई वो गलत की गई थी, शुरुआत गलत थी, तो अब उन्होंने लोगों को लुभाया है, कई सारे वोटरों को लुभाया सेंटिमेंट्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं। प्रशांत, मैं वापस भी आऊंगा आपके पास, आपके आसपास लोग हैं उन्हें रोक के रखिएगा, लेकिन एक रिपोर्ट है जो अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली के चुनावों में छत्र भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, दिल्ली के दंगल के जरिए पार्टी के विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी ने दिल्ली में उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी, तो चिराग पासवान ने भी दिल्ली की देवली सीट से अपना उम्मीदवार चुनावी रण में उतार दिया है। दिल्ली के दंगल में चिराग पासवान ने भी दस्तक दे दी है। बिहार में कामयाबी के बाद चिराग पासवान ने दिल्ली की सियासत में एंट्री कर दी है। चिराग पासवान एलजेपीआरबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भी हैं। चिराग पासवान बिहार के सुपरस्टार राजनेता हैं और अब वो दिल्ली की सियासी रणभूमि में उतर गए हैं। दिल्ली में चिराग पासवान की भूमिका सारथी की होगी, क्योंकि उनकी पार्टी के अर्जुन दीपक तंवर जो दशकों से दिल्ली के देवली में अपनी पार्टी की जमीन तैयार कर रहे हैं। इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूं कि एक बड़े मार्जिन से ये वहां से जीतेंगे। गठबंधन में तमाम साथियों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इनको प्राप्त है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ न सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दीपक जी की जीत वहां से हो, बल्कि एनडीए हर एक प्रत्याशी की जीत। दिल्ली की देवली सीट पर चिराग पासवान को एनडीए का समर्थन है। उनके सामने आम आदमी पार्टी की चुनौती है, जिसे वो दलित वोट बैंक के दम पर पार करना चाहते हैं। मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले एक दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं
और अब उनका दिल दिल्ली पर आने लगा है। वहीं इसी साल बिहार चुनाव में भी उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। कुल मिलाकर चिराग पासवान का समय बुलंदियों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो रीजनल पार्टीज भी पूरे दमखम के साथ दिल्ली के विधानसभा चुनावों में उतरने का प्रयास कर रही है। बीएसपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? मेरे साथ मेरे सहयोगी जो लगातार बने हुए हैं, आदित्य द्विवेदी आपको नजर आ रहे हैं, आपको देवनाथ जी नजर आ रहे हैं, प्रशांत त्यागी नजर आ रहे हैं। आदित्य जी आपके पास में एक बार फिर से आ गया। आदित्य जी, मैं ये समझना चाहूंगा क्योंकि आरके पुरम में बहुत घूमा, आरके पुरम में जहां पर आप हैं वहां पर मैं देख पा रहा हूं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, इसके अलावा आरके पुरम में फिर वो सरकारी फ्लैट जिनमें बड़े बड़े गार्डन आ गए, फिर बड़ी बड़ी जगह, वहां पर यहाँ पर बहुत मिला जुला क्राउड रहता है। ये लोग कितने खुश हैं? यहाँ की जो स्थानीय प्रॉब्लम्स थी, सीवर, पानी, बिजली, ट्रैफिक, इनसे निजात इनको लगता है? इनको क्या उम्मीद है? किससे उम्मीद कर रहे हैं ये लोग? और देखिए, अगर हम बात करें आरके पुरम की रोहित, तो जो गार्डन और लॉन वाले इलाके हैं उधर बात अलग है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की सुगबुगाहट भी नहीं, बहुत उत्साह भी नहीं है कि कोई चुनावी पर्व आया हुआ है। लेकिन हाँ, जब हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल और झोपड़पट्टी साइड पहुँचते हैं तो वहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिनको लगातार पिछले कई वर्षों से ये लोग फेस कर रहे हैं। वो फिर चाहे पानी की समस्या हो, या फिर सीवर या नाली या सफाई, या फिर सड़कों की समस्या हो। आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार इन समस्याओं को बाहर कर पाएगी, आप लोगों को निजात दिला पाएगी? लगता तो है थोड़ा बहुत कि भाई अगर अभी जिस हिसाब से सफाई वफाई का ध्यान अभी से दिया जाए, आगे भी जैसे रोड हैं, जो गड्ढे हैं, रोड कम हैं, रोड गड्ढे ज़्यादा हैं, तो उनको कम करा जाए और एक जो मिडिल क्लास जो तबका है उसकी जेब खाली है। जेब खाली है। अगर वेल प्लान्ड वे में कोशिश की जाए तो ऐसा नहीं कि समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। नेता आपके कभी नजर आते हैं 5 साल बाद? आपको दिखाई पड़ते हैं नेता यहाँ पर? सर, नेता तो कोई नहीं दिखाई देता है, जो वोट मांगने आते हैं जब भी दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें क्या कहते हैं आपको शिक्षा, बेरोजगारी और क्या कहते हैं महंगाई के मुद्दों पर कोई भी नेता डिबेट नहीं करता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार भी शामिल होती है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी भूमिका होती है। राज्य सरकार के जिम्मे आता है क्षेत्र के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना और रोजगार के अवसर करना। एक युवा है रोहित, हम उनसे समझना चाहेंगे नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें लगा बैठे हैं आप? जय भीम दोस्तों, हम चाहते हैं पूरी पब्लिक दिल्ली की अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो ईवीएम हटाओगे तभी दिल्ली का फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है। ईवीएम जब तक रहेगा ना बेटी सुरक्षित है। ईवीएम पर भरोसा, ईवीएम पर विश्वास जमाना होगा और इसके लिए विपक्षी दल हमेशा मुद्दा बनाते रहते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे एक बार फिर से कि इस चुनाव में मुख्य मुद्दा आप क्या मानते हैं? तमाम वायदे किए जा रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, शराब घोटाला हुआ है, जब मुख्यमंत्री सहित तमाम शीर्ष नेता जेल भेजे गए हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना रही है भाजपा और कांग्रेस। नहीं, जब चुनाव आते हैं, जब ये मुद्दे उठते हैं, परंतु ये मुद्दे नहीं होते। मेन पब्लिक के मुद्दे हैं, जो कि महंगाई है, बेरोजगारी है। ये अच्छी चीज है। इन्हीं मुद्दों के साथ वोटिंग होनी चाहिए, इन्हीं मुद्दों को मन में रखकर पोलिंग स्टेशन तक जाना चाहिए। आदित्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ मेरे और भी सहयोगी हैं, देवनाथ मेरे साथ है। देवनाथ, आपके साथ युवा हैं और कहीं ना कहीं जो संवाद हमने सुना, मैं जानना चाहूंगा कि जो विधायक हैं अभी यहाँ पर, वो आते हैं, नेताजी से इनकी मुलाकात होती है कि नहीं होती है? जो परेशानियाँ होती हैं, जो आम दिल्ली वासी की परेशानी होती है, ट्रैफिक उसमें बड़ी समस्या होती है, सीवरेज की एक बड़ी दिक्कत रहती है, हर घर में नल से पानी पहुंचाने का वादा किया गया था, सब कुछ ठीक है? देखिए रोहित, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि दिल्ली की फिजाओं में जहर है, ये क्या मुद्दा है कि नहीं है? यमुना साफ हुई, ये मुद्दा है या नहीं है? इसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला है कि केजरीवाल हमेशा आरोप लगाते हैं कि उनके खिलाफ जो है एक्शन करती है, जानबूझ करके परेशान किया जाता है, वो मुद्दा है या नहीं? लेकिन जो आपने बताया वो सबसे बड़ा मुद्दा है सीवर का, सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि साफ पानी का। अब लोगों से बात करके जान लेते हैं। ये बताइए आप कि दिल्ली में इतने साल, 10 साल के अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, अब ये बताइए यहाँ पर जो है रमेश पहलवान को फिर से टिकट गया है, तीसरी बार अगर जीतते हैं तो तीसरी बार जीत जाएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन लोकल लेवल पे आप क्या देखते हैं कि कौन सा काम रह गया है जिसको करना जरूरी? पहले तो मैं थोड़ा सा आपको
बताऊंगा कि रमेश पहलवान जी हमारे जो हैं इस बार के विधानसभा का टिकट केजरीवाल साहब ने उनको दिया, उनकी कार्यशैली को देखते हुए अभी वो ज्वाइन किए हैं बीजेपी से यहाँ पे। इससे पहले भी जो हमारे एमएलए रहे हैं मदन लाल जी, वो एमएलए डेवलपमेंट पे बात करिए। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि आपने बोला तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है, तो मैं हाँ आम आदमी पार्टी के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो तीसरी बार जीतेगी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, चौथी बार। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे डेवलपमेंट के कामों में अगर आप देखो, सीवर की कई ऐसे हैं जैसे पिलंजी गांव है, और यहाँ पे काफ़ी वहाँ पे सीवर के काम होने वाले थे। और पिछले 10 साल आप कह रहे हो, 10 साल में सर हमने बहुत कुछ किया। इस कस्तूरबा नगर विधानसभा में अगर देखो चौपाल बने हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पार्क्स बनी है, यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, सारा काम हो गया, अब कुछ करने को बचा नहीं है? नहीं जी, अभी भी बाकी है। कई कई जगहों पे है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, उसको हम करेंगे, इस बार फिर जीत कर आएंगे, और जो चीज़ें रह रही हैं हमारे क्षेत्र के अंदर उसको पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल पहली पसंद क्यों है भाई, आप बताइए। अरविंद केजरीवाल इसलिए ज़्यादा पसंद है लोगों के दिल में, इसलिए है उन्होंने बहुत कुछ किया है 10 सालों के अंदर। क्या किया है बताइए। आपको मैंने अभी पहले बताया था कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जो चालू करी है, उनसे हमारी माता जी अब क्या काम रह गया है, उस कामों को बताइए कि जो काम रह गए यहाँ हो सकता है इस क्षेत्र में। हमारे कस्तूरबा नगर में थोड़ी सीवरेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो इस बार जो रमेश भाई अब की बार कस्तूरबा नगर से विधानसभा से जीत के आएंगे, वो तुरंत इस काम को। नीरज बसोया और जो रमेश पहलवान है और अभिषेक दत्त कांग्रेस से, 3 प्रत्याशी हैं, तीनों के बीच मुकाबला तगड़ा है। और जब आप यहाँ की बात कस्तूरबा नगर की रोहित करते हैं तो यहाँ पर सीवरेज एक बड़ा इशू है। वो इशू है, जो इसलिए पानी मैंने है अपनी वो भी बातों में इशू है। सीवरेज को भी रखा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लोग बहुत ज्यादा आइडलाइज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से वो अपना चुनावी ताल ठोक ही रहे हैं। नई दिल्ली से मेरे सहयोगी प्रशांत हैं। प्रशांत, पिछले कुछ वक्त पे अरविंद केजरीवाल के लिए पर्सनली भी बहुत अच्छा वक्त रहा। नई जेल के अंदर गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटते रहे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आना जाना हुआ, लोगों से मुलाकात हुई उनकी? जी बिल्कुल, जानने की कोशिश मैं ज़रूर कर लेता हूँ। 3 बार से लगातार विधायक है अरविंद केजरीवाल और नई दिल्ली से रहे हैं, तो कभी आपके बीच में आए हैं, कभी समस्याओं को जानने की कोशिश की है? हाँ जी, समस्या को तो बहुत जानने की कोशिश की है, लेकिन शायद अपना उनको यही नहीं पता कि समस्या है क्या चीज़। हमारे को दिखाई दिया हमेशा हर पार्टी के अंदर कार्यकर्ता होता है, इनकी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होते, इनकी पार्टी में वॉलंटियर होते हैं। अगर इनको समस्या पता होती ना कि नई दिल्ली में समस्या क्या है, जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं, ये सीएम तो छोड़िए, सीएम से भी बहुत ऊंचे चीज़ हैं ये अपने आप को सीएम तो मानते ही नहीं है, ना विधायक मानते हैं। इस इलाके के अंदर में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं, एनडीएमसी कर्मचारी रहते हैं। आज से 13 साल पहले तक बच्चों को मस्टोल मिलती थी। हर माँ बाप ये सोचता था कि चलो मस्टोल कम से कम मिल जाए कि मेरा बच्चा 6 महीने, साल, 2 साल काम करेगा, उसके बाद में वो पक्के भी हो जाते थे। किसी भी की सरकार होती थी, बीजेपी की होती थी, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उस टाइम तक सब कुछ इतना ठीक चलता था। ठीक है जी, जब से ये साहब आए हैं पूरा मस्टोल बंद हो गया है, एनडीएमसी कर्मचारी को कोई काम नहीं मिल रहा है। और रही फ्री की बात, साहब जी आज जिसके बच्चे को, मेरे घर में अगर मेरा बच्चा है, मैं ये सोचता हूँ कि वो स्कूल पास कर ले, कॉलेज पास कर ले, उसके बाद में मैं हाथ पकड़ के कहूँगा काम पे चला जा भाई। ठीक है जी, अगर मैंने उसको फ्री की आदत डाल दी ना तो उसकी नस्ल खराब है। फ्री भी पसंद नहीं है। आप भी बताओ, मैंने आपसे पहले ही पूछा था, जो फ्री बी का लगातार जो चीज़ होती है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो फ्री बी पे फोकस कर रही हैं, तो लगता है कि युवाओं को कहीं ना कहीं उससे भटकाने की कोशिश है आगे के लिए? देखो, युवाओं के लिए सबसे जरूरी है एजुकेशन। ये ढोल पीटते रहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बनाया, या तो इन्हें डेफिनेशन नहीं पता वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की होती क्या है। तो बहुत अच्छे अच्छे बने, लोग से विदेशों से लोगों ने विजिट किया है। सर 139 स्कूल बनवाए थे शीला जी ने, इन्होंने 11 स्कूल बनवाए हैं। एक टेलर बड़ा होता है या रफूगर बड़ा होता है। 40 गज के कमरे में 40 लाख रुपए लगा के फोटो खिंचवाना बहुत आसान होती है, लेकिन इसीलिए प्रशांत मैं आखिरी सेगमेंट में आपके पास आया, नई दिल्ली से आप हैं। बहुत धन्यवाद प्रशांत, थैंक यू सो मच। आदित्य जी थैंक यू सो मच। देवनाथ आप जुड़े हमारे साथ। रोज मेरे यही सहयोगी इतनी ठंड में भी अलग अलग दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहुंच रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लोगों के बीच आपका अपना चैनल भारत एक्सप्रेस रहे और वो ज्वलंत मुद्दे हम उठाएं जो इस विधानसभा चुनाव में वाकई एक्स फैक्टर रखते हैं। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।